फैसल आबाद से, जहां बुखार में मुअस्सर समझी जाने वाली टैबलेट पैरासिटामोल नायाब हो गई। दवाई की किल्लत के बायस मरीजों को परेशानी का सामना है। बुखार में मुअस्सर समझी जाने वाली टैबलेट पैरासिटामोल नायाब हो गई। दवाई की किल्लत के बायस मरीजों को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बुखार नज़ला ज़ुकाम में मुअस्सर समझे जाने वाली पैरासिटामोल जो है वो नायाब हो चुकी है। फैसलाबाद में किसी भी फार्मेसी पर आप चले जाएं, मेडिकल स्टोर पर आप चले जाएं, वहाँ पर आपको वो दस्तयाब नहीं होगी, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दर बदर वो भटक रहे हैं कि कहीं से ये मुमकिन हो पाए कि वो वहाँ से पैराडोल या पैरासिटामोल जो है वो खरीद सके। इस हवाले से मरीज मजीद क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद भी हैं यहाँ पर जो पैराडोल खरीदने के लिए आए लेकिन उनको अभी तक मिली नहीं है। उनसे पूछते बताइएगा कि आप पैराडोल लेने के लिए आए तो क्या कहेंगे, अभी तक क्यों नहीं मिली? ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे तो, लेकिन मैं 3 से 4 मेडिकल स्टोर पर आ चुका हूँ लेकिन पैराडोल नहीं मिली कहीं से भी। और पैराडोल शॉर्टेज की वजह ये तो अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो उनको पता होगा कि हम तो मरीजों के लिए तो चाहिए होती है, लेकिन ये पैराडोल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर और भी मौजूद हैं शहरी, उनसे जानते हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए, अभी तक मिली है या नहीं? मैं इधर गुलामाबाद के रहायशी हूँ। सदर बाजार में हमारे इतनी बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ बनी हुई है, मैं उधर से विज़िट करता आया हूँ या अपने अली फार्मेसी पे, तो पैनाडोल कहीं से भी नहीं मिल रही। ये हुकूमत से हमारी अपील है कि ये हमें चाहिए लाजमी, ये तो हर घर की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बुखार में सर दर्द में मुअस्सर समझी जाती है पैरासिटामोल, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद है। आप बताएं सर, आप कहाँ से आए और अभी तक नहीं मिली आपको? मैं इधर पास के ही रहता हूँ। इधर देखें आप जहाँ पे खड़े हैं, ये मेडिकल का हब है। सदर बाजार की तरफ जाएंगे, यहाँ पे 6 से 7 मेडिकल स्टोर हैं जो मेन हर प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि देखें ये जो पैनाडोल हमारी जो टैबलेट है ये कस्टमर के लिए एक बहुत सिंपल सी है, सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। ये अगर यही अवेलेबल नहीं है तो बाकी मेडिसिन का आप क्या इमेजिन करेंगे? जैसे कि लीवर की है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैदे की है, उसके बाद आप किडनी की ले लें, ब्रेन की ले लें, डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा लोग शिकार हैं। अभी यही नहीं अवेलेबल है तो बाकी चीज़ों का हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसको एज सुन एज पॉसिबल इसकी जो रिकमेंडेशन पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इस पर नोटिस ले और हमें ये कस्टमर को, लोगों को प्रोवाइड करे ताकि जो भी लोग इस गोली के तलबगार हैं उनको ये मिल सके। जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो मुतल्लिका हुकाम है उनको चाहिए कि वो नोटिस ले और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। यहाँ पर मौजूद है फार्मेसी के मालिक, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि अब तक नहीं दस्तयाब हो पाई। क्या आपको लगता है क्या वजह, क्यों नहीं दस्तयाब हो रही पैरासिटामोल मेडिकल स्टोर पर? अस्सलाम वालेकुम। इसकी वजह यह है कि 2-3 माह से नहीं आ रही, काफ़ी देर से, मतलब जब से सलाह खान की तरफ से काफ़ी जा रही है, कराची से स्टॉक नहीं आ रहा, तो हमारा डेली बेसिस पे स्टॉक जा रहा है। जिसके पास पड़ी हुई है वो ब्लैक पे दे रहा है, कोई पता मेडिकल स्टोर वाला कुछ 100 का दे रहा है, कोई 200 का दे रहा है। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल एक पत्ता या एक टैबलेट खरीदने जाते हैं तो वो कितने की आपको मिलेगी? हमें कोई स्टोर वाला एक गोली 10 रुपये की दे रहा है, कोई 5 की दे रहा है, पता 100 का दे रहा है। आम जो फार्मेसी वाले हैं, स्टोर वाले हैं ना, वो पता 100 का पता दे रहे हैं। पते की वैसे कीमत 17 रुपये है, बस आम टीन पे वो दे रहे हैं, ब्लैक पे दे रहे हैं वो। इसकी वजह जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो आम रूटीन पर मिलती है वो तो 15 रुपए का या 20 रुपए का पत्ता जो है वो पहले मिलता था, लेकिन अभी पैरासिटामोल की जो कीमत है वो एक डब्बा जो है वो तो उसकी कीमत भी बढ़ गई है और एक पत्ता जो है वो 100 रुपए तक पहुंच गया। तो यहाँ पर फैसलाबाद में पैरासिटामोल जो है वो नायाब हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी फैसलाबाद में पैरासिटामोल की शॉर्टेज, अद्वियात की किल्लत के बायस मरीजों को परेशानी का सामना है। अरसलान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में जीतने वाले 8 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 108 समेत इमरान खान की जीत वाले हल्कों से नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने नोटिफिकेशन को इखराजात के फॉर्म C से मशरूत कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा NA 108 के हवाले से। जहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से तकरीबन 8 हल्कों में जो जीत के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, लेकिन फैसलाबाद समेत NA 108 और इसके अलावा जहाँ कहीं भी इमरान खान 6 हल्कों में जीते थे वहाँ पर जीत के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। और इलेक्शन कमीशन की जानब से बताया गया कि फॉर्म C होता है जिसमें अखराजात की तफसीलात होती है कि एक MNA मुकर्रर करदा अखराजात से ज़्यादा तो नहीं लगाता, उसमें बयान अल्फी जमा करवाना होता है। तो इमरान खान की जानब से वो अभी तक जमा नहीं करवाया गया। इस मसले की वजह से जो वहाँ पर नोटिफिकेशन है जीत के जारी नहीं हो सके और ये तकरीबन 6 हल्कों के नोटिफिकेशन है जीत के जो अभी जारी करने हैं और उसके बाद ही जो इमरान खान वो हलफ ले सकेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि शायद इसमें
जानबूझ कर ऐसे ताखीरी जो हरबे इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिसमें ये इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कुछ भी ऐसा पावर नहीं है कि वो ज़बरदस्ती जो है वो फॉर्म सी ले सकें उम्मीदवारों से, और वो पाबंद होता है कि उम्मीदवार फॉर्म सी जमा करवाएं, उसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी करें और यूँ उम्मीदवार हलफ लेकर जो है वो असम्बली के मेंबर बन सकें। तो इमरान खान को जो इससे कबल मियाँ वाली की सीट से डी सीट किया गया था, तो वो सिरके से डी सीट किया गया और बताया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात के लिए। चिन्योट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सदर सैयद जुल्फिकार अली शाह के मुमकिन लॉन्ग मार्च के इंतजाम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। चूँकि एक थोड़ा सा अजीब मौका है, मैं बात का आगाज़ अपनी ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ अरशद शरीफ साहब के ख़ानदान वालों से, और अपनी कौम को भी ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ कि हमने वतन अजीज़ का एक फर्जंद जो है वो आज खो दिया है। तो इसके अंदर इस वक्त एक कैफियत है, गम की कैफियत भी है, गुस्से की भी कैफियत है। तो बहरहाल जो मामलात हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो मैं आगाज़ इस बात से करना चाह रहा था कि हमारे मामलात जो हैं वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां पर जो तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे ख्यालात का भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी इस वक्त मुश्किल हो गया है। बहरहाल आज की जो ये मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी मीट द प्रेस का जो हमारा ये गेट टुगेदर है, इसका मेन जो हमारा मौक़िफ़ था वो आपको एक अपडेट देनी थी जो हमारे कायद की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से कॉल है हकीकी आज़ादी मार्च की। तो उसकी तैयारियों के मुतालिक आपको एक अपडेट देनी थी कि इस वक्त मामलात जो हैं वो लम्हा ब लम्हा चल रहे हैं। खान साहब का ये विजन है, खान साहब का ये ख्याल है और उनकी ये प्लानिंग का हिस्सा है कि इस दफ़ा जो मामलात हैं उनको ग्रास रूट लेवल से जो है वो हम टेकअप करेंगे। जो हमारा बुनियादी यूनिट है वहाँ से काम शुरू होगा और उधर से जो है वो जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी, और उसके साथ साथ जिस तरह वो लेवल अप होता है कि यूनियन काउंसिल से ऊपर तहसील लेवल है और फिर ज़िले का लेवल है और फिर जो हमारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करके, तो एक मुकम्मल इस वक्त जो है ना वो मूवमेंट जारी है जिसको हम इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं और डायरेक्ट राब्ता है हमारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां, रीजनल सेक्रेटेरिएट में पीटीआई की तंजीमों का मुश्तरका इजलास। कारकुनों को लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां जोरों शोर से करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। उमैर से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां, रीजनल सेक्रेटेरिएट में पीटीआई की तंजीमों का मुश्तरका इजलास हुआ। कारकुनों को लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां जारी करने की हिदायत कर दी गई है। में इजलास मुनक्किद हुआ है और कारकुनों को तैयारी करने की हिदायत की गई है। सबसे पहले मेरे साथ सिटी जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद सिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हसन खान न्याजी मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के इस इजलास के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जिस आज़ादी मार्च का हमें इंतज़ार था वो हमारी आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हुई है। जिस तरह हमारे लीडर खान साहब ने कहा है कि जुमे को मैं उसका ऐलान करूँगा, हमने जुमे के ऐलान से पहले हमने आज उसकी मेंबरशिप शुरू कर दी है और हमने लॉन्ग मार्च की तैयारी आज से शुरू कर दी है। हम सीसी वाइज, यूसी वाइज, पीपी वाइज, एनए वाइज हम टीमें बना रहे हैं जो लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद जाएंगे और अपने खान साहब की कॉल का इंतजार करेंगे। वाइस चेयरमैन एफटीए करीम कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमोका साहब, क्या कहते हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियां क्या समझते हैं, फैसलाबाद से कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को निकाल पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि खान साहब ने अभी कॉल दी है कि वो अनाउंस करेंगे
थर्सडे वाले दिन कि वो कब डेट हमें दे रहे हैं। तो हमारी भरपूर तैयारी है। आपने पिछली दफ़ा भी देखा है फैसलाबाद से बहुत बड़े जुलूस की सूरत में हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे, और इस दफ़ा तो पंजाब में गवर्नमेंट हमारी है और हमारी भरपूर तैयारी है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग भरपूर तैयारी कर रहे हैं, पुरजोश हैं खान साहब की कॉल का। और जैसे ही इंशाल्लाह खान साहब की कॉल आएगी, नौजवान हमारी बहनें ये सारी हमारे साथ हैं, और पूरे पाकिस्तान से बच्चे बड़े बूढ़े सब खान साहब की कॉल के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त ये पाकिस्तान को बचाने की जंग है और इंशाल्लाह ताला हर पाकिस्तानी ये जंग लड़ेगा। बहुत शुक्रिया। कायदीन कहते हैं कि उन्हें इमरान खान की कॉल का इंतजार है। फैसलाबाद सिटी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना इब्राहिम मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या इमरान खान अगर जुमे को लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान करते हैं तो कितनी बड़ी तादाद फैसलाबाद से लोगों की निकलेगी? देखें जी, आपके चैनल के तवज्जुह से सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब हमारी जो जंग है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, और इमरान खान साहब अपने लिए ये जंग नहीं लड़ रहे। इमरान खान साहब आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान को बचाने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद ने पहले भी पार्टिसिपेट किया था, और इस वक्त भी सड़कों पर और गलियों पर, चौराहों पर लोगों के अंदर ये बेचैनी पाई जाती है कि खान साहब कब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और आप देखेंगे वो दिन ज़रूर आएगा जब फैसलाबाद में से लाखों की तादाद से लोग निकलेंगे। लोग 10,000 20,000 का कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि लाखों की तादाद से फैसलाबाद से जो है वो हम निकलेंगे। कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात के लिए। गाड़ियों के पार्ट्स की इंपोर्ट पर भारी ड्यूटी आयद होने पर कारसाज कंपनियों का मौक़िफ़ सामने आ गया। सुजुकी कंपनी के नुमाइंदा कहते हैं गाड़ियों की बुकिंग पहले ही बंद थी, पार्ट्स पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी आयद होती हुई तो गाड़ियों की सैम्पलिंग में पैदावारी लागत भी बढ़ जाएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शहराज पर से। जी शहराज, गाड़ियों के पार्ट्स और पुर्जों के ऊपर जो दरामदी ड्यूटी बढ़ाने पर इस वक्त जो शोरूम्स हैं और ख़ासतौर पर जो कार डीलर्स हैं उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ गया है, और इस हवाले से वो क्या समझते हैं। हमारे साथ सोहेल साहब मौजूद हैं, सुजुकी कैनाल रोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सोहेल साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो गाड़ियों की बुकिंग है मुख्तलिफ कंपनियों ने, कारसाज कंपनियों ने बंद की हुई है। उसकी वजूहात में बढ़ता हुआ डॉलर शामिल था और पैदावारी लागत में इजाफा शामिल था। अभी ये जो दरामदी ड्यूटी में इजाफा हुआ है उसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा, एक तो ये, और दूसरा क्या हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डॉलर स्टेबल जिस तरीके से हो रहा है तो ड्यूटीज़ में कमी भी की जाएगी? जी बिल्कुल शहराज, जो ये हमारी अभी की इंपोर्ट है, जो अभी पार्ट्स हमारे पास सप्लाई आ रही है, ये ऑलरेडी जो पहले डॉलर महंगा था वो उस टाइम की परचेज़ है, उस टाइम की एलसीज ओपन थी। अब जिस तरह ग्रेजुअली डॉलर्स नीचे आना शुरू हुआ है तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला प्राइस दोबारा रिवाइज़ होंगी और डॉलर की प्राइस कम होने से पार्ट्स की भी प्राइसेस कम होंगी, और इसी वजह से जो एलसीज ओपन हो रही हैं अब नई डॉलर प्राइस पर होंगी, तो उम्मीद करते हैं कि गाड़ियों की प्राइस में भी खतर ख्वाह कमी आएगी और पार्ट्स की जो प्राइस बढ़ी हैं वो भी दोबारा रिवर्स होकर अपनी जगह पर आएंगी, और इससे आवाम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये बताइएगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इस वक्त वो हम देख रहे हैं कि बड़े बहरान का शिकार नज़र आ रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर तो डॉलर इस तरह से स्टेबल होता है, और डॉलर की तो आइडियल कंडीशन क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, वो क्या होनी चाहिए कि डॉलर इतने पे आ जाए तो जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो दोबारा से तरक्की की राहों पर गामज़न हो? जी बिल्कुल, इसमें जो डॉलर की जो आइडियल पोजीशन है ना, अगर ये 200 से नीचे आके सस्टेन करता है तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा खतरख्वाह इसमें फ़र्क नज़र आएगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और आने वाले दिनों में जितनी डॉलर की जो सुनने में आ रहा है कि 200 से नीचे आने की उम्मीद नज़र आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और अल्लाह करे कि इस तरह हो तो डॉलर नीचे आएगा, जैसे ही वैसे इसी तरह ही प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगी। वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी इस बात की उम्मीद दिलाई गई है और नवीद दिलाई गई है कि डॉलर की कीमतों को वो 200 रुपये की कम सतह पर लेकर आएंगे, और देखना यह है कि अब डॉलर हमें मार्केट में आज भी उसकी 1 रुपये कीमत जो है वो कम नज़र आई है, क्योंकि गाड़ी असम्बल होती है उसके तकरीबन 90% पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट के लिए। अब आपको बताते चलें सोने की कीमत के हवाले से। सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपये का इजाफा हो गया है। फी तोला सोना महंगा होकर 1,47,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा होकर 1,26,028 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने की रोज बरोज बढ़ती कीमतों के हवाले से
सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपए इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 1,47,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,26,028 रुपए का हो गया। पॉइंट ऑफ सेल का मामला एफपीआर और ताजिरों के दरमियान उलझने लगा। ताजिरों का कहना है करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले और एक छोटी दुकान वाले पर एक जैसा टैक्स लागू होना काबिल मजम्मत है। एफपीआर को टैक्स में तब्दीली करना होगी। नादरा हुकाम की जानिब से स्मार्ट शनाख्ती कार्ड फीस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। दोहरे शनाख्ती कार्ड की मनसूखी के लिए 1000 ta 10,000 फीस मुकर्रर की गई। नया तजदीद शुदा, तरमीम शुदा, गुमशुदा स्मार्ट शनाख्ती कार्ड के लिए 2500 रुपए फीस मुकर्रर की गई। 1 साल तक तारीख पैदाश में तब्दीली के लिए 3500 रुपए फीस मुकर्रर कर दी गई। मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, नादरा काम की जानब से स्मार्ट कार्ड की तजदीद के हवाले से फ़ी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नया स्मार्ट कार्ड, एग्जेक्टिव क्लास और इसके साथ साथ गुमशुदा शनाख्ती कार्ड और तजदीद शुदा शनाख्ती कार्ड और तरमीम शुदा शनाख्ती कार्ड की जो फ़ीस है वो 2500 मुकर्रर की गई। इसी तरह बेफाम की 500, जबकि 1 साल से 3 साल से ज़ायद तक उम्र तब्दीली के लिए 3500 से लेकर 7500 तक की फ़ीस मुकर्रर कर दी गई है। नादरा काम की जानब से तमाम नादरा दफातर में जो है वो नया फ़ी शेड्यूल भी जो है वेज़ा कर दिया गया है। नादरा काम के मुताबिक एग्जेक्टिव जो स्मार्ट कार्ड है और तरमीम शुदा शनाख्ती कार्ड जो गुमशुदा है उसके हवाले से जो है फ़ीस मुकर्रर कर दी गई है, जबकि दोहरे शनाख्ती कार्ड को कैंसिल के लिए जो है उसकी फ़ीस 10,000 मुकर्रर कर दी गई है। नया जो शेड्यूल है वो तमाम दफातर में वेज़ा कर दिया गया है। तमाम तजदीद और डुप्लीकेट समेत जितने भी बेफार्म्स वाइफ हैं नादरा काम की जानब से। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। बात करते हैं बदलते मौसम की और इसमें इस्तेमाल होने वाले खुश्क मेवाजात की। जंग में शब ढलते ही माहौल में खुनकी का एहसास बढ़ने लगा। सर्द शामों में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ गया। नमक और रेत में भुनी हुई गर्म मूंगफली की मांग में इजाफा होने लगा। इसके बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अजीज से जो एक दुकानदार के पास मौजूद हैं। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम में हल्की खुनकी और मूंगफली ना हो, ये कैसे हो सकता है। जंग के शहरी खास तौर पर नमक में भुनी हुई मूंगफली लेने जो है वो इस टाइम शाम के औकात में, रात के औकात में दुकानदारों के पास उमड़ आते हैं और बड़ी तादाद में जो है वो शहरी यहाँ से मूंगफली लेकर जाते हैं, क्योंकि सारे दिन की थकावट होती है। शाम के औकात में फैमिली को टाइम देना होता है, तो फैमिली के पास बैठकर मूंगफली से जो है वो लुत्फानंदोज होते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइम शॉपकीपर के पास जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं यहाँ से मूंगफली खरीदने के लिए। और ख़ास तौर पर ये नमक में भुनी जाती है मूंगफली और इसका टेस्ट भी अलग होता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, मूंगफली लेने आए हैं, क्या अच्छी लगती है? जी वालेकुम सलाम। जी मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। इस वक्त काम से हम थके टूटे घर जाते हैं, फैमिली को टाइम देना होता है, फैमिली साथ बैठी होती है, इसलिए मूंगफली इनसे ले जाते हैं। मूंगफली इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं कितना रश है। मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर खड़े हुए, मेरी बारी नहीं आई अभी तक, क्योंकि इनकी मूंगफली का टेस्ट बहुत ज़्यादा है और मूंगफली बहुत अच्छी है। बिल्कुल मूंगफली बहुत अच्छी है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, कब से आए हैं और कितनी मूंगफली ले रहे हैं? तकरीबन 20 मिनट हो गया मुझे अभी तक आए हुए और काफ़ी रश है भाई के पास। मैंने ये 50 रुपये की मूंगफली ली है और सर्दियों की क्योंकि क्या ख़ास बात है इनकी मूंगफली में? इनकी मूंगफली जो होती है ना वो क्योंकि इन्होंने नमक में ये भुनी होती है, इसलिए इसका लज़्ज़त जो है मीठी मीठी होती है, जिसका इससे बहुत मज़ा आता है इसका। जी बिल्कुल मीठी मीठी होती है। मेरे साथ अंकल भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अंकल आप बताइएगा, फैमिली के साथ मूंगफली खरीदने आए हैं, क्या शाम के औकात में डेली की रूटीन है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये असल में जो मूंगफली है ना ये मज़ेदार, और एक तो ये है कि कुछ ये दूसरे जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं उससे कुछ ये बेहतर होते हैं, उसमें कोई रेट में भी कमी होती है। दूसरा ये मज़ेदार होती है, ख़ास तौर पे इनकी जो मूंगफली है ना ये बहुत ही मज़ेदार होती है। ये साल में हम यकीन करें इनका इंतज़ार करते हैं कि हम इन्होंने कब लगानी है, तो हम इनके पास अक्सर आते हैं और बड़ी मज़ेदार होती है मूंगफली, इसलिए हम
रात को अक्सर जो है ना खाने के बाद ये बड़ी मज़ा देती है इसलिए जी, और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल जायका बहुत अच्छा होता है। मेरे साथ शॉपकीपर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अंकल ऐसा क्या इस मूंगफली में डालते हैं कि पूरा जंग आपके पास उमड़ आता है? इसकी जो बुनाई है ना, बुनाई अच्छी है बहुत, बुनाई के ऊपर मूंगफली बनती है नमक में और अच्छी तरीके से ना बुनाई, सारा दारों में बुनाई का होता है और गुजर खान की तकरीबन हम मीठी मूंगफली इस्तेमाल करते हैं। अंकल क्या रेट्स हैं आजकल मूंगफली के? आजकल हमारे पास 120 है, लोग 130 तक बेच रहे हैं पाव का। 120 और 130 रुपए है। साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, खास तौर पर लेने आए हैं। बेटा क्या लेने आए हो? मूंगफली। मूंगफली। चलो बिल्कुल, मूंगफली खरीदने जो है यहाँ पर शहरी अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, क्योंकि मौसम में हल्की खुनकी होती है। इसी के साथ यहाँ पर वो फ्रेश मूंगफली। शुक्रिया वसीम तफसीलात के लिए।